मैं सोच रही हूँ कि ड्रामाज में एक्टिंग शुरू कर दूँ। ज़रूर सोचो, लेकिन फिर ये भी सोच लेना कि ड्रामे की शूटिंग से तुम सीधा अपनी अम्मी की तरफ जाओगी। मेरी एक बात याद रखना, शौहर और बीवी के दरमियान इख्तिलाफात तो होते रहते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कोई दूसरा शौहर पे डोरे डालना शुरू कर दे। शादी के बाद अगर कोई बेटा अपने माँ बाप का सहारा बनता है, उनको सपोर्ट करता है, उनका ख्याल रखता है, तो दुनिया उसे फर्माबरदार बेटा कहती है। लेकिन अगर कोई बेटी यही काम करना चाहे, अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहे, तो वो गलत हो जाती है। इसलिए क्योंकि वो एक बेटी होती है, बेटा नहीं। काश मैं बेटा होती। लेकिन वो बाहर पुलिस। टेंशन ना ले ब्रो, वो तेरे लिए नहीं है। जिसके लिए थी उसको हम पकड़ चुके हैं। उस पर कत्ल साबित हो गया है और तुम कह रही हो घर आ जाएगी। कम से कम 7 साल की सजा होगी उसको। अरे बदकिस्मत हो तुम, जो तुम्हारे हक में अच्छा है उसी को सजा दे रहे हो तुम। तुम्हारी वजह से इकरार, तुम्हारी वजह से तुम्हारी मॉम इस दुनिया से चली जाएंगी। तुम्हें यकीन है फवाद कि अब अगर हम मैडम पे हित्तक की इज्जत का दावा करें तो क्या मैडम पे हम 7 करोड़ रुपए का क्लेम कर सकते हैं? 100%। और अब तक तो वो चोर पकड़ा जा चुका है और थाने में मार खाकर उसने सब कुछ बता दिया होगा। वो डायरेक्ट मिस सरवत का नाम लेगा। और मिस सरवत से यहाँ गलती भी तो हुई है, क्योंकि पहले उन्होंने रिजवान को चोरी करने के लिए भेजा और अब किसी और को चोरी करने के लिए भेजा है। जब दोनों मिस सरवत का नाम लेंगे तो उनको कम से कम 3 साल की जेल होगी। फिर जेल जाने से बचने के लिए उन्हें 7 करोड़ रुपए की अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगी। फवाद, इन 7 करोड़ में से तुम्हें क्या चाहिए? मुझे क्यों? देखो फवाद, ये सब तुम्हारी मदद से ही तो हुआ है। रिजवान को भी तुमने पकड़वाया, आज के चोर को भी तुमने पकड़वाया, इवन सरवत मैडम की चाल को भी तुमने एक्सपोज किया। तो इन पैसों पर तुम्हारा हक तो बनता है ना। अच्छा तो ठीक है, फिर जो आप अपनी खुशी से मुझे देना चाहें। लेकिन हाँ, ये मेरा हिस्सा नहीं होगा, यह मेरा इनाम होगा जो आप अपनी मर्जी से देंगे। फवाद, ये रहा तुम्हारा ब्लैंक चेक, तुम्हारा इनाम। लेकिन अभी ना तो कोई क्लेम हुआ ना कोई। फवाद, मैडम सरवत ब्रेन ट्यूमर के लास्ट स्टेज पर है और मैं उनको कोई ऐसा दुख नहीं देना चाहती इस वक्त जिससे वो आखिरी वक्त में मुश्किल में आए। मुझे उनके खिलाफ कोई क्लेम नहीं करना, लेकिन हाँ, तुम इनाम के हकदार हो और शुक्रिया के भी। थैंक यू वेरी मच मिस्टर आपिया। मुझे कोई अमाउंट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके घर की चाय मिलती रहे, मेरे लिए यही काफी है। चाय नहीं मिलेगी आज के बाद। देखो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत सिर्फ रुखसार को टैकल करने के लिए थी, बस। रुखसार जेल चली जाएगी, इकरार वापस अपने ऑफिस पहुंच जाएगा। इकरार को भी अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता तुम्हारी जॉब जा सकती है, तो लिहाजा ये चेक उठाओ। इसी चेक में मेरा शुक्रिया लपेट के तुम जा सकते हो। और हाँ फवाद, तुम्हें अब यहाँ पे आइंदा आने की ज़रूरत भी नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।
क्या सोच रही है नीला? कहीं ये मुझे छोड़कर जाने का तो नहीं सोच रही? छोड़कर जाऊंगी या नहीं यही सोच रहे होंगे अब। मैं भी अब पापा को अच्छी तरह आईना दिखा कर ही जाऊंगी। डायरेक्ट तो नहीं पूछ सकता, मगर कोई और बात छेड़ता हूं। मगर क्या? मगर आमना के बारे में अगर अदील से नहीं पूछूंगी तो किससे पूछूंगी? मुझे खुद पूछ लेना चाहिए। वो तुम बोलो, मैं तो बस ऐसे ही। आमना का क्या बना? हाँ, वो ट्रायल शुरू हो चुका है, लेकिन इजहार के वकील ने जमानत नहीं होने दी। तो क्या अभी तक सजा नहीं हुई इसे? फॉर गॉड सेक अनीला, तुम क्या चाहती हो कि सजा हो जाए? मैं सिर्फ पूछ रही हूँ। नहीं, अगर सजा होगी भी सही तो इतनी जल्दी तो नहीं होगी, वक्त लगेगा। लेकिन अम्मा तो कह रही थी 7 साल की जेल हो गई है अम्मा को। अरे नहीं भाई, 7 साल की सजा हो सकती है। आई थिंक डैड ने ये कहा होगा। शुक्र है अल्लाह का। नहीं, मैं अपनी बहन को जेल नहीं होने दूंगी। गुलामी काट रहे हो तुम राबिया की इकरार। बहुत चालाकी से समीर सुल्तान को यूज किया है उसने। क्या लगता है तुम्हें, तुम लोगों की प्राइवेट डिस्कशन मुझ तक कैसे पहुंची? तुम, अनीला, राबिया और रूबी, यही चारों थे ना उस मीटिंग में। तो फिर समीर सुल्तान को मैं कैसे बता सकती हूँ सारी कहानी? उसने पहले समी के जरिए तुम्हारी कहानी लीक की, अब समी के जरिए ही उसके इल्जाम मुझ पर लगा दिया और तुम मान कर बैठ गए। मेरा कसूर सिर्फ इतना है इकरार कि मैं तुम्हारी मौम की हमदर्द हूँ। तुम्हारे खिलाफ, राबिया के खिलाफ, रूबी के खिलाफ। हाँ, तुम सबने मौम को मौत की दहलीज पे लाकर खड़ा कर दिया है। रुखसार जी का खास मकसद क्या था वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना समझ आ गया है कि रुखसार जी सरवत मैडम और इकरार चौधरी के दरमियान फूट डालकर अपना उल्लू सीधा कर रही है। वो मुझे धमकियां दे रही है मॉम कि इस घर से चली जाओ वरना ये वीडियो वायरल कर देगी। इकरार भी उसकी बातों में आ गया है। जो मीटिंग राबिया के घर में हुई उसकी कहानी का मुझे कैसे पता चलेगा? मैं कैसे ये सब समीर सुल्तान को बता सकती हूँ मॉम? बहुत बड़ी चाल चल रही है राबिया और हम उसके आगे बिल्कुल बेबस हो गए हैं। इकरार भी यही चाहता है मॉम कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, और मैं अपनी पैकिंग कर चुकी हूँ मॉम। मुझे अब जाना होगा यहाँ से। कहीं ऐसा ना हो कि राबिया आपके दिल पे भी मेरी तरफ से नफरत डाल दे। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन आप मुझसे एक वादा करें कि आप अपना इलाज करवाने यूएस ज़रूर जाएंगी। ना मैं कहीं जा रही हूँ और ना तुम कहीं जा रही हो।
उस राबिया की मौत की खबर सुनकर ही मरूंगी मैं। इकरार, मॉम को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। क्या? शक्कर क्या देख रहे हो, जल्दी उठो, एम्बुलेंस बुला के गाड़ी निकालो। हाँ मैं अभी। गुड शॉट रुखसार। समझ गई। क्या समझ गई? ठीक है, रुखसार भी साथ जा रही होगी ना? नहीं रूबी, सिर्फ इकरार और मैडम जा रहे हैं। बस तुम दुआ करो कि मैडम का इलाज अच्छे से हो जाए। इलाज अच्छे से हो जाए मतलब? रूबी, अगर तुम ये बात खुद ही समझ लेती तो कभी इकरार का दिल दुखी नहीं करती। तुमने सिर्फ ये देखा कि रुखसार के कंधे पे इकरार का सर है। तुमने ये नहीं देखा कि कितनी बुरी तरीके से इकरार रो रहा था। तुम्हारी सास को ब्रेन ट्यूमर है, वो भी लास्ट स्टेज पर। इकरार लाख कोशिश भी कर लेगा मगर वो अपनी माँ को नहीं बचा पाएगा। वो बेचारा इसलिए रो रहा था और तुम क्या समझी कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में इकरार का और रुखसार का अफेयर चल रहा है? तुम उसे बेवफा मान के यहाँ बैठ के दुखी हो रही हो और वो वहाँ अपनी माँ की मौत से लड़ रहा है। कितने अफसोस की बात है रूबी, तुमने उससे बात तक नहीं की, पूछा तक नहीं कि वो किस तकलीफ में है, दुख में है, किस परेशानी में है। क्या आप सच कह रही हैं राबिया सिस? रूबी, तुम कब समझोगी? इकरार सिर्फ तुमसे प्यार करता है, ना अनीला से ना रुखसार से। कभी मुझसे लड़ती हो, कभी इकरार से लड़ती हो। तुम क्यों अपने उलझे हुए जहन से अपनी अच्छी खासी शादीशुदा जिंदगी में उलझने पैदा कर रही हो? देखो, हम लोग सिर्फ तुम्हारी बातें इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि तुम अभी मासूम हो, बेवकूफ हो, जज्बाती हो। थोड़ी देर में ही बात समझ में आती है तुम्हारे। कब तक? देखना रूबी, एक दिन वो तुम्हें तुम्हारी इन सारी गलत फहमियों समेत छोड़ के कहीं चला ना जाए। बीबी जी, उसकी माँ का ना दिमाग खराब हो गया है। सोना की? नहीं, उन दोनों माँ बेटे को तो वैसे दिमाग खराब है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो नहीं आया था ड्रामा वाला एक्टर, इकरार? जी वही। उस दिन के बाद से ना मैंने उसको सोशल मीडिया पे फॉलो करना शुरू कर दिया था, इसलिए क्या? वो उसकी माँ को अस्पताल लेके गए। डॉक्टर्स ने कहा कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है। क्या? जी बीबी जी। तुम्हें ये सब कुछ सोशल मीडिया से पता चला है? न्यूज में आया बीबी जी। न्यूज में आ रहा है? जी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लेती हूँ। क्या हो गया अचानक? लो जी, एक और चक्कर। कभी पार्टियां, कभी मीटिंगें, कभी जनाजे, कभी शादियां। पता नहीं कहाँ जाना होता है इन ड्रामे वालों को। चलो देखते हैं किसके घर मैयत होने वाली है।
इस बार मैं भी जाके देखती हूँ कैसे होते हैं ये एक्टर लोगों के जनाजे। मेरी तरफ से ये रोज मरे, रोज शादियां करें, मुझे क्या। मुझे तो अब अनीला पे ही नजर रखनी है। बड़ी बाकिरदार बाहया बनती है ना, इसकी बेहयाई के सबूत अब मैं बना के सामने लाऊंगी। तू देखती जा अनीला, अब मैं अपने नए नए रंग दिखाने वाली हूँ तुझे। जितनी देर मेरी बेटी जेल काटेगी, तू जेल के बाहर उससे दुगनी चुगनी सजा काटेगी, वो भी मेरे हाथों। बस तू देखती जा। मुझे जाना चाहिए हॉस्पिटल या नहीं, समझ में नहीं आ रही। और राबिया से सिक नहीं पूछ सकती। क्या करूं, क्या करूं? चलो शुक्र है तुम्हारी तबीयत बेहतर हुई। ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। बस कुछ ही दिन पहले शॉपिंग की थी, तुम्हारा ड्रेस भी अच्छा लग रहा है। हेलो, हाँ नीला बोलो। राबिया जी, क्या सरवत मैडम हॉस्पिटलाइज हैं? हाँ नीला, बहुत कम टाइम रहेगी उनके पास। क्या? पता ही नहीं क्यों, कैसे पता ही नहीं चला कि मैडम की इतनी बुरी हालत कब हो गई। ब्रेन ट्यूमर का लास्ट स्टेज। खैर अब हो भी क्या सकता है, डॉक्टर्स ने कुछ ही दिन की मोहलत दे दी है। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। मेरी दुआ है अल्लाह उन्हें नई जिंदगी बख्शे। आमीन। अच्छा राबिया, मुझे आपसे एक मदद चाहिए थे। हाँ बोलो। मुझे एक बहुत अच्छे वकील की ज़रूरत है। मैं फ़िलहाल इतनी सोशल नहीं हूँ और ना ही मेरे इतने कॉन्टैक्ट्स हैं। अगर आप कोई अच्छा वकील रेफ़र कर दें तो। क्यों, तुम डिवोर्स ले रही हो क्या? नहीं नहीं, आप भी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। पहले मैंने सोचा था लेकिन अब नहीं। अच्छा, तो फिर तुम्हें वकील क्यों चाहिए? आमना के लिए। क्या? मैं जानती हूँ उसने ये कत्ल किया है, लेकिन उसकी नीयत कत्ल की नहीं रही होगी। बचपन से जानती हूँ उसे, बहन है मेरी। ओके ठीक है, मैं समझ गई। मैं तुम्हें एक वकील का नंबर देती हूँ, उसे कहना कि राबिया ने नंबर दिया है। जी ठीक है, थैंक यू सो मच राबिया जी। और हाँ बोलो। आपसे मशवरा चाहिए था। क्या मुझे जाना चाहिए सरवत मैडम से मिलने? रूबी मेरे सामने ही बैठी है और मुझे घूर रही है, सिर्फ इसलिए कि मैं अनीला चौधरी से बात कर रही हूँ। ओह, आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था। खैर ठीक है, मैं समझ गई हूँ। समझ गई? अनीला का शौहर उसको तलाक देने वाला है? नहीं, तुम्हारी भाभी आमना को तुम्हारे अब्बा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। और अनीला बहन है आमना की, उसे उसके लिए कोई अच्छा वकील चाहिए था। क्या? वो पकड़ी कैसे गई वो? तुम्हारे भाई ने एफआईआर कटवाई है उसके खिलाफ, अदालत ने जेल भेज दिया है। अब देखो कब तक केस चले उस पे। हाय राबिया, ये क्या कर दिया तूने जालिम। पास आने के सारे बहाने ही खत्म कर दिए तुमने।
हेलो, आप एडवोकेट फवाद अहमद बात कर रहे हैं? एडवोकेट, आपके पास कोई केस है क्या? जी वकील साहब, वो एक्चुअली बात ही है कि एक मिनट। देखिए मिस, मैं प्रैक्टिस नहीं करता। जी जी, जी वो एक्चुअली मुझे आपका नंबर राबिया जी ने दिया। अरे अनिला बीबी, अली पापा नहा कर आ गए हैं, टावल में खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि मैं चेंज नहीं करूंगा जो आपने कपड़े निकाल के रखे हैं। चलो मैं आता हूँ। एक तो ये अली भी ना। राबिया, हेलो हेलो हेलो, आप फोन तो नहीं कट कर दिया आपने? यार, ये क्या कर दिया मैंने?